नमस्कार। म्यूचुअल फंड कोर्स के इस 9th एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जो अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड हैं, उनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सूट होता है वो आपको पहले चेक करना है। लेट से कि आपको किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी बहुत सारी हैं। अगर आप किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की अलग अलग स्कीम्स होती है। जैसे कि अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात की जाए तो बहुत सारी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको मिलेगी। लार्ज कैप को ब्लू चिप भी कहा जाता है, इसलिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ब्लू चिप म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी कहा जाता है। सो अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम की बात की जाए तो आपको मिराई एसेट लार्ज कैप फंड मिलेगा, SBI ब्लू चिप फंड मिलेगा, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, रिलायंस लार्ज कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, इस तरह के फंड्स मिलेंगे। तो ये सारे फंड्स लार्ज कैप फंड्स है। तो अब सवाल आता है कि इनमें से किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें। मिराई एसेट लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें, SBI ब्लू चिप फंड में करें, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में करें, रिलायंस लार्ज कैप फंड में करें, एक्सिस ब्लू चिप फंड में करें या फिर फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में करें। तो उसके लिए आपको कई सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करते वक्त आपको कौन कौन सी चीजें देखनी होती हैं और किन चीजों के बेसिस पर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करनी होती है। तो सबसे पहले आपको देखना होता है इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न, कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कितना रिटर्न दिया है। तो अब सवाल आता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर चेक करें। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप valueresearchonline.com इस वेबसाइट पर जाकर या फिर ग्रो इस ऐप पर जाकर चेक कर सकते हो। वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन और ग्रो दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो valueresearchonline.com पर जाकर यहाँ SBI ब्लू चिप फंड ये नाम सर्च करके आप SBI ब्लू चिप फंड की सारी डिटेल्स जान सकते हो। या फिर सेम चीज़ आप ग्रो ऐप पर भी कर सकते हो। ग्रो ऐप इंस्टॉल करके आप वहाँ पर SBI ब्लू चिप फंड सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपको SBI ब्लू चिप फंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप आसानी से इस फंड के रिटर्न्स देख सकते हो कि पिछले 1 साल में SBI ब्लू चिप फंड ने कितना रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में SBI ब्लू चिप फंड ने कितना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में SBI ब्लू चिप फंड ने कितना रिटर्न दिया है। उसके बाद आपको इन रिटर्न्स को उस म्यूचुअल फंड स्कीम के बेंचमार्क से कंपेयर करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले 1 साल में SBI ब्लू चिप फंड ने -3.5% रिटर्न दिया है, वही SBI ब्लू चिप फंड के बेंचमार्क ने पिछले 1 साल में -2% रिटर्न दिया है। यानी पिछले 1 साल में SBI ब्लू चिप फंड ने उसके बेंचमार्क से खराब परफॉर्म किया है। उसके बाद पिछले 3 सालों में SBI ब्लू चिप फंड ने 6.8% रिटर्न दिया है, वही उसके बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में 12.6% रिटर्न दिया है। यानी पिछले 3 सालों में भी SBI ब्लू चिप फंड ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। हम तो ये कह सकते हैं कि काफी खराब परफॉर्म किया है। उसके बाद अगर 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो SBI ब्लू चिप फंड के रिटर्न्स CAGR यानी कंपाउंडेड सालाना 11% रहे हैं, वही SBI ब्लू चिप फंड के पिछले 5 साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स 12.3% रहे हैं। तो चाहे 1 साल की बात करो या 3 साल की या फिर 5 साल की, SBI ब्लू चिप फंड ने उसके बेंचमार्क के कंपैरेटिवली काफी खराब परफॉर्म किया है। तो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने का पहला क्राइटेरिया ये है कि उस म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से ज्यादा होने चाहिए। देखो, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पर ध्यान नहीं देना होता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। आपका फोकस लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर होना चाहिए। इसलिए अगर हम 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो SBI ब्लू चिप फंड के 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से काफी कम है, जिससे ये पता चलता है कि इस फंड को अच्छे से मैनेज नहीं किया गया। तो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त आपका पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है ये एक एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आपसे आपका फंड मैनेज करने के बदले में अच्छी खासी मैनेजमेंट फी ले रही है, जो कि आपके एक्सपेंस रेशो में दिखाई देती है। अगर SBI ब्लू चिप फंड के एक्सपेंस रेशो की बात की जाए तो SBI ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.10% है। यानी आपकी जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी उसका सालाना 1.10% SBI ब्लू चिप फंड आपसे चार्ज करेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि पैसिव फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड बहुत ही कम एक्सपेंस रेशो चार्ज करते हैं, वही SBI ब्लू चिप फंड जैसे एक्टिव फंड्स आपका फंड मैनेज करने के बदले में पैसिव फंड के मुकाबले काफी ज्यादा एक्सपेंस रेशो चार्ज करते हैं। तो अगर ज्यादा एक्सपेंस रेशो चार्ज करने के बावजूद भी वो म्यूचुअल फंड स्कीम अगर आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रही है या सिंपली बेंचमार्क के रिटर्न से भी आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे पा रही है, तो फिर वो ज्यादा एक्सपेंस रेशो पे करने का सेंस नहीं बनता। और इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम है तो उसके रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से ज्यादा होने चाहिए, तो ही उसमें इन्वेस्ट करने का सेंस बनता है। तो अगर आप बाकी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करोगे तो एक्सिस ब्लू चिप फंड के अलावा किसी भी म्यूचुअल फंड ने उसके बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं। सो ऐसे केस में अगर आप ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप में आप एक्सिस ब्लू चिप फंड का भी एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है उस स्कीम का फंड मैनेजर। तो यहाँ पर नीचे फंड मैनेजर पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि मिस सोहिनी अंदानी SBI ब्लू चिप फंड की मैनेजर है और वो जनवरी 2013 से इस फंड को मैनेज कर रही है।
अगर आप यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको उनकी प्रोफाइल मिल जाएगी कि उनका एजुकेशन क्या रहा है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है और एसबीआई ब्लू चिप फंड के अलावा वो और कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम मैनेज कर रही है। तो एसबीआई ब्लू चिप फंड के अलावा मिस सोहिनी अंदानी एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड भी मैनेज कर रही है। तो अगर आपको फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज के बारे में जानना है तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है उन्होंने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। चलो तो देखते हैं कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने पिछले 3 सालों में -1.7% रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 8.3% रिटर्न दिया है। अगर आप इन रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने पिछले 3 सालों में -1.7% रिटर्न दिया है, वही उसके बेंचमार्क ने 11.1% रिटर्न दिया है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सालाना 8.3% रिटर्न दिया है, वही उसके बेंचमार्क ने कंपाउंडेड सालाना 17.6% रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड ने उसके बेंचमार्क के कंपैरेटिवली बहुत खराब परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम मिस सोहिनी अंदानी मैनेज कर रही है उन दोनों के रिटर्न्स उसके बेंचमार्क से बहुत ज्यादा कम है। यानी इसका मतलब है कि इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स को उतने अच्छे से मैनेज नहीं किया गया। फंड मैनेजर का एनालिसिस करते वक्त आपको ये भी देखना होता है कि वो फंड मैनेजर उस फंड को कब से मैनेज कर रहा है। कई बार फंड मैनेजर्स चेंज हो जाते हैं, इसलिए आपको देखना होगा कि जो करंट फंड मैनेजर है वो कब से उस फंड को मैनेज कर रहा है और जब से वो फंड को मैनेज कर रहा है तब से उस फंड ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में अल्टीमेटली आपका पैसा वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। आपका पैसा किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है ये डिसीजन अल्टीमेटली वो फंड मैनेजर ले रहा है। इसलिए आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे ये उस फंड मैनेजर के स्किल्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे से उस फंड मैनेजर को एनालाइज करो, उसकी स्किल्स को समझो। जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम वो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है उनके रिटर्न्स देखो, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है ये देखो। इसलिए जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपने इन्वेस्ट करने के बाद कहीं उस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड मैनेजर चेंज तो नहीं हो गया। अगर ऐसा होता है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको जो भी नया म्यूचुअल फंड मैनेजर आता है उसको दोबारा से एनालाइज करना होगा, उसके एक्सपर्टीज को चेक करना होगा। अगर आपको लगता है कि उस नए म्यूचुअल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज अच्छी है, उनके पास अच्छा खासा नॉलेज और स्किल्स है, तो ही आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम में बने रहिए। अदरवाइज आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट ले सकते हो। तो पहली चीज थी उस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करना। दूसरी चीज थी उस म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज चेक करना। तीसरी चीज है उस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशो चेक करना कि क्या वो म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा एक्सपेंस रेशो तो नहीं लगा रही है। कई सारी म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशो बहुत ज्यादा होते हैं जबकि उनके रिटर्न्स उसके हिसाब से कुछ खास नहीं होते। इसलिए उस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो उसी हिसाब से होने चाहिए जिस तरह के रिटर्न्स वो दे रहे हैं। अगर वो ज़्यादा एक्सपेंस रेशो लगा रहे हैं और रिटर्न्स कुछ खास नहीं दे रहे हैं तो उतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशो देने में सेंस नहीं बनता है। उसके बाद आपको टैक्सेशन बेनिफिट्स पर भी ध्यान देना होगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप कई सारे टैक्स बेनिफिट्स का फ़ायदा ले सकते हो। तो आप जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट के हिसाब से भी ध्यान देना होगा और जिस तरह के टैक्स बेनिफिट्स आप लेना चाहते हो उसके अनुसार आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर इसी म्यूचुअल फंड स्कीम की बात की जाए यानी एसबीआई ब्लू चिप फंड की बात की जाए तो ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें अगर आप 1 साल के पहले यूनिट्स बेचते हो तो आपको अपने प्रॉफिट पर 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। वही अगर आप इन यूनिट्स को 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो आपको पहले 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट आपको हुआ है उस पर आपको 10% टैक्स लगेगा। तो एक बात ध्यान में रखना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं। अगर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो प्लीज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपकी 3 साल, 5 साल, 10 साल की प्लानिंग है तो ही आप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इक्विटीज यानी स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसमें आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म में वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। आशा करता हूँ कि आज के इस एपिसोड में आपके म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे उतने क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप आसानी से म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट कर पाओगे। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और म्यूचुअल फंड के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।